गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस कहानी का नाम है देवरानी जेठानी का रसोई का बंटवारा। एक छोटा सा गांव था जहां कच्ची सड़कों के बीचों बीच एक पुराना लेकिन मजबूत घर खड़ा था। ईंटों से नहीं, रिश्तों से बना हुआ था। उस घर की सबसे खास बात थी कि उसकी रसोई, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही हल्दी, धनिया और देसी घी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। उस घर में दो बहुएं थीं, रामा और सुमन। रामा बड़ी बहू थी, शहर से आई थी, तेज थी, पढ़ी लिखी थी और चीज को व्यवस्थित रखना चाहती थी। सुमन छोटी बहू थी, गांव की शांत और समझदार। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा। दोनों हंसते हुए रोटियां बेलती, एक चाय बनाती, दूसरी नमक मिर्ची निकालती। लेकिन धीरे धीरे हालत बदलते लगा। रामा को लगने लगा कि सुमन हर काम में टांग अड़ाती है और सुमन को लगने लगा कि रामा उसे कम समझती है। अब वही रसोई जो कभी प्यार का मंदिर थी, धीरे धीरे युद्ध का मैदान बनती जा रही थी। चाय की केतली अब दो हो गई थी, मसाले दो डिब्बे में बैठ गए थे और गैस स्टोव के सामने अब दीवार सी खड़ी हो गई थी। अदृश्य लेकिन बहुत भारी इस पूरे झगड़े में सबसे ज्यादा फायदा उठाया मोहल्ले की चंपा काकी ने। वह रोज घर आती, कभी रामा से कहती, तू तो पढ़ी लिखी है, सुमन को सिखा देती कैसे चलती है रसोई। और फिर जाकर सुमन से कहती, अरे बहू, यह बड़ी बहू खुद तो सब खा जाए और तुम्हें काम करने भी ना दे, ये तो गलत बात है। धीरे धीरे दोनों बहुएं चंपा की बातों में आने लगी। उनके बीच अब सिर्फ चूल्हा ही नहीं, दिल भी बट गया था। अब जब एक दाल बनाती तो दूसरी नमक ज्यादा बता देती, जब एक रोटियां सेकती तो दूसरी आकर कहती, आटा गीला है। बात बात में तकरार और तकरार में चुपियां, जैसे रसोई में आवाजें नहीं, खामोशियां गूंजने लगती। माँ, जो घर की नींव थी, सब कुछ देख रही थी, चुपचाप। हर रोज, हर सुबह, हर रात उनका मन टूटता जा रहा था। वह चाहती थी कि एक बार दोनों बहुएं साथ बैठे, बात करें। किसी को फुर्सत नहीं थी। घर के एक छत के बीच नीचे था, लेकिन उसमें अब दो घर बसने लगे थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। माँ अचानक रसोई में बेहोश होकर गिर पड़ी। हॉस्पिटल भागना पड़ा। डॉक्टर कहा, ज्यादा तनाव और अकेलेपन की वजह से इनकी हालत बिगड़ी है। ध्यान नहीं रखा गया। वहाँ अस्पताल के बेड पर लेटी माँ ने जो कहा वो दिल चीर देने वाला बात था। उन्होंने बहनों की ओर देखते हुए कहा, जिस रसोई को मैं अपने हाथों से बसाया था, वहाँ अब कोई दुआ नहीं पकती। वहाँ अब सिर्फ जहर है, और उस जहर को किसी एक ने नहीं, तुम दोनों ने मिलकर पनपने दिया। उस एक वाक्य ने जैसे आईना दिखा दिया दोनों को। रामा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने सुमन की तरफ देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो सुमन, मैं तुम्हें समझा ही नहीं। सुमन भी रोते हुए बोली, माफी मुझे मांगनी चाहिए भाभी, मैं भी तुम्हें हमेशा शक की नज़र से देखा। उसी शाम जब माँ को घर लाया गया तो रसोई का नज़ारा बदल चुका था। दोनों बहुएं एक साथ खड़ी, चूल्हा एक साथ, बर्तन एक थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, दिल अब एक हो गए थे। लेकिन रही बात चंपा काकी की, तो मोहल्ले में अब कोई उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। उसकी चालाकी पर सच सबके सामने आ चुका था। वह अब अकेली थी और चुप। रसोई में अब फिर से एक चाय की केतली सीटी देती थी, दोनों मिलकर बच्चों के टिफिन बनाती थी और माँ मुस्कुराते हुए दूर से देखा करती।
वही रसोई, वही बहुएं, लेकिन अब जिंदगी में फिर से स्वाद आ गया। क्योंकि अब जब तक घर की रसोई एक है, तब तक घर कभी नहीं टूटता है। हमें इस कहानी से मुझे क्या सीख मिली? हमें किसी की बातों में नहीं आनी चाहिए, मुझे अपने पैर तर देखनी चाहिए। इसलिए यह कहानी मुझे बहुत अच्छा संस्कार देती है।